नमस्कार दोस्तों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो हम बात करते हैं अब आज के बारे में। आज कौन सी सूचना है? आज नवोदय विद्यालय समिति है, उसमें जो भर्ती आई हुई है ग्रुप सी की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कौन कौन सी वैकेंसी है और किस प्रकार की पोस्ट है। तो सबसे पहले आज ग्रुप सी की नहीं है, ये ग्रुप ए की सभी की है, ए बी सी डी की। तो ग्रुप ए की वैकेंसी असिस्टेंट कमिश्नर ए ग्रुप की है, पोस्ट कोड ए है। इसमें यूआर अनरिजर्व की 3 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है और एसटी की 1 पोस्ट है, यानी असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद आगे है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रुप ए की ये भी वैकेंसी है। इसमें यूआर की 2 वैकेंसी हैं, टोटल 2 ही वैकेंसी हैं। उसके बाद है फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी, पोस्ट कोड 3। फीमेल स्टाफ नर्स की कितनी वैकेंसियाँ? टोटल वैकेंसियाँ 82 है, जिसमें यूआर की 35, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी की 22, एससी की 12 और एसटी की 6, ओएच की 2, वीएच की 1। इस प्रकार पोस्ट अलग अलग डिवाइड की हुई है। उसके बाद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी। ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है ग्रुप सी की वैकेंसियाँ पोस्ट कोड है 4, यूआर की 6, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 1, एससी की 1, एसटी की 1, टोटल 10 पोस्ट है इसमें। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है, यूआर की 3, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 1, एससी की 5, एसटी की 1, टोटल 11 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन की भी इसमें 1 इंक्लूड की हुई है। जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर ग्रुप बी, ये ग्रुप बी की भर्ती है, जिसमें पोस्ट कोड 6 है इसके, और यूआर की 3, ईडब्ल्यूएस की नहीं है, ओबीसी की 1 और टोटल कुल 4 पोस्ट है, ओएच की 1। यानी जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप सी की वैकेंसी, पोस्ट कोड है 7, टोटल वैकेंसी 1 है, वो भी अनरिजर्व है। स्टेनोग्राफर आगे है, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की भर्ती है, पोस्ट कोड है 8, टोटल वैकेंसी है 22, उसमें से अनरिजर्व की 10, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 6, एससी की 3 और एसटी की वैकेंसी नहीं है। और इसमें एक्स सर्विसमैन की भी 2 पोस्ट इंक्लूड है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी की वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है 4, इसमें यूआर की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 1 पोस्ट दी हुई है। केटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी, पोस्ट कोड 10, जिसमें टोटल 87 वैकेंसी है, यूआर की 37, ईडब्ल्यूएस की 8, ओबीसी की 23, एससी की 13, एसटी की 6, टोटल 87 वैकेंसी है। और इसमें साथ ही में ये ओएच की 1, वीएच की 1, एचएच की 1, ऑथर 1 और एक्स सर्विसमैन की 8 है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप से, आरओ कैडर, पोस्ट कोड 11, टोटल वैकेंसी है 8 और यूआर की 4, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2 और एसटी की 1। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप से, पोस्ट कोड है 12, टोटल पोस्ट है 622। देखो विद्यार्थियों, इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें अप्लाई कर देना। यूआर की 254, ईडब्ल्यूएस की 62, ओबीसी की 167 और एससी की 93, एसटी की 46, ओएच की 7, वीएच की 6, एचएच की 6 और उत्तर 6, एक्स सर्विसमैन की 62। और इलेक्ट्रिकल कम प्लम्बर ग्रुप सी, पोस्ट कोड 13, टोटल वैकेंसी 273, यूआर की 113, ईडब्ल्यूएस की 27, ओबीसी की 73, एससी की 40, एसटी की 20, वीएच की 4, ऑथर 3 और 27। उसके बाद है लैब अटेंडेंट ग्रुप सी, पोस्ट कोड 14, टोटल वैकेंसी है 142, यूआर की 59, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी की 38, एससी की 21
ST की 10, OH की 2, VH 1, HH 2, ऑथर 1 और एक्स-सर्विसमैन की 14 पोस्ट है इसमें। उसके बाद है हेल्पर ग्रुप 6, पोस्ट कोड 15। टोटल वैकेंसी है 629, इसमें भी बहुत ज़्यादा पोस्टें दी हुई है। UR की 257, EWS की 62, OBC की 169 और SC की 94, ST की 47, OH की 6, VH की 8, HH की 6 और ऑथर 6 और एक्स-सर्विसमैन की 62 पोस्ट है इसमें। मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप C की पोस्ट है, पोस्ट कोड है 16। टोटल वैकेंसी इसमें 23, UR की 14, EWS की 2, OBC की 5, SC की 1, ST की 1, टोटल 23 पोस्ट, OH की 1 और एक्स-सर्विसमैन 3 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। अलग अलग भर्तियों की अलग अलग क्वालिफिकेशन दी हुई है। मास्टर डिग्री होना चाहिए ह्यूमैनिटी में, यानी ये असिस्टेंट कमिश्नर है, इसकी क्वालिफिकेशन है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या तो ह्यूमैनिटी में हो या साइंस में हो या कॉमर्स में हो, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और साथ ही में क्या हो, होल्डिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर की, उसमें क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी से और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये देख लो, आप आराम से पढ़ लो। उसके बाद है फीमेल स्टाफ नर्स। फीमेल स्टाफ नर्स 35 ईयर्स, यानी 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उम्र, और 12वीं पास हो, नर्सिंग का कोर्स किया हुआ हो या BSc की हुई हो नर्सिंग से, रजिस्ट्रेशन विथ इन द इंडिया स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, वर्किंग यानी काम करने का नॉलेज होना चाहिए, या तो हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, किसी में भी एक काम करने का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पोस्ट कोड 4। इसकी 18 से 30 ईयर्स उम्र होनी चाहिए, 18 से 30 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। और पे लेवल है 6 होगा, 35,400 से 1,12,400 तक मिलेगा। और डिग्री है यूनिवर्सिटी यानी BA पास होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेट का नॉलेज होना चाहिए। और एक्सपीरियंस है 3 साल का, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है उदित असिस्टेंट, पोस्ट कोड 5। ये BCom फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी BCom किया हुआ होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें सभी में एक्सपीरियंस मांग रहा है, देख लेते हैं किस पोस्ट कोड में एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें क्या है, मास्टर डिग्री MA रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी विथ इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी कंपलसरी में क्या होना चाहिए, MA होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल, पोस्ट कोड 7 है। इसमें सिविल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद इन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। इन 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ में डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, या फिर सिविल इंजीनियर में डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट कोड है 8 स्टेनोग्राफर। इसमें क्या है, सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास होना चाहिए और टाइपिंग टेस्ट में 40 मिनट 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया हुआ है। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर, पोस्ट कोड 9। डिग्री है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी डिग्री होनी चाहिए। और स्किल वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एंट्री विथ इन 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, जो भी हो आपके पास वो भी होना चाहिए। 1 ईयर कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर डिप्लोमा मस्ट बी इश्यू बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑथोराइज्ड सेंट्रल स्टेट, यानी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद है केटरिंग असिस्टेंट, पोस्ट कोड 10। इसमें सेकेंडरी 10वीं पास होना चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा इन द केटरिंग में काम करने का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्ट कोड 11 है। इसकी एज लिमिट है 18 से 27 साल, 19,900
47 स्टार 200 तक आपको सैलरी मिलेगी। और क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास होना चाहिए। और अंग्रेजी में स्पीड 30, टाइपिंग और 25 वर्ड इन हिंदी में होने चाहिए। टाइपिंग या आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। या ये नहीं है तो आपके पास पासिंग 10+2 और लेवल और सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए CBSE बोर्ड, प्रैक्टिस ऑफ द ऑफिस मैनेजमेंट ऑफ द रिकवरी सब्जेक्ट, यानी आपके ये 12वीं में ये सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी फिर क्या है, एक्सपीरियंस इन द अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर इन द गवर्नमेंट सब गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसमें काम करने का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्ट कोड है 12, एज है 18 से 27 साल होनी चाहिए। 19,963,200 आपको सैलरी मिलेगी। वही क्वालिफिकेशन है 12वीं पास होना चाहिए और अंग्रेजी में 25 की स्पीड और हिंदी में 30 की स्पीड होनी चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रिकल प्लम्बियर इसमें 10वीं पास और IT और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब अटेंडेंट में क्या है 10वीं पास या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या 12वीं क्लास विथ साइंस स्ट्रीम में रिकॉग्नाइज बोर्ड। इसमें लैब अटेंडेंट में क्या दिया हुआ है 12वीं पास होना चाहिए साइंस से या 10वीं से पास हो तो आपके पास डिप्लोमा लेबोरेटरी का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद है मेस हेल्पर में 10वीं पास होना चाहिए। नोट ए केस ऑफ द कैजुअल वर्किंग इन द जो आर नॉट विद्यालय मेस दो आर नॉट पोसेसिंग मेट्रिकुलम हैव टू पास क्लास 10 2 ईयर ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10 सीरियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट रेजिडेंशियल, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पासिंग स्किल टेस्ट प्रोफेसिंग बाई नोज, यानी आपको ये आपका टेस्ट लेंगे आप किस प्रकार काम करते हैं, इसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद है MTS, पोस्ट कोड 16 है, इसमें 10वीं पास होना चाहिए। ये हमने बता दिया है सभी की क्वालिफिकेशन। हाँ ठीक है बस चलो ऑटो ढक काटो। हाँ पत्तो ढक काटो ढक। उसके बाद है एज रिलैक्स, यानी एज में कितनी छूट दी हुई है। 80 ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और बाकी को कोई छूट नहीं दी गई है। अगर ये जवाहर नवोदय में एम्प्लॉय यानी कर्मचारी उसको 5 साल की है। कैंडिडेट 3 ईयर टू सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, अगर केंद्र सरकार में 3 साल की नौकरी की और 5 साल की छूट है। पर्सन ऑफ द ऑर्डिनेट डोमिसाइल स्टेट इन द जम्मू कश्मीर में हो तो उसको 5 साल की छूट दी हुई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जो भी विकलांग हो, डिसेबिलिटी हो तो उसको SC ST को 15 साल की, OBC को 13 साल की और जनरल को 10 साल की छूट दी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन है तो वो पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ये है नेम ऑफ द सिटी, और इसमें क्या दिया हुआ है CBT होगा। अलग अलग पोस्ट कोड के अलग अलग कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा हम ये अलग वीडियो में आपको बता देंगे। सिलेक्शन है वो आपका एग्ज़ाम बेस पर ही होगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट पर नवोदय विद्यालय आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसमें फीस है 1500 रुपये, 1200 रुपये, 1000 रुपये और 750 रुपये, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग ये आपकी फीस लगेगी। यहाँ देखो रजिस्ट्रेशन, यानी फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे ये हम बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है 12 जनवरी 2022 को हो गया था और रजिस्ट्रेशन क्लोज है वो 10 फरवरी 2022 को होगा। फीस डिपॉजिट ओपन 12/1/2022 को फीस का क्लोज या फीस क्लोज, यानी फीस 10 फरवरी 2022 तक आप फीस भरा सकते हैं। टेंटिव डेट ऑफ द CBT, एग्ज़ाम की संभावित डेट है वो 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में रहने की संभावना है। ये मैंने बता दिया फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, क्या कितने पद है,
कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, ये सब हमने इस वीडियो में डिटेल प्रोवाइड करा दी है आपको। और अगर हम ये आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो आप हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल LIM स्टडी एंड जॉब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हम सूचना है आपको जल्दी पहुंचा में दे या आपको जल्दी सूचना मिल जाए। और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आपको तुरंत समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।